नमस्ते प्रिय बच्चों, आज हम आपके पाठ पुस्तक का 8वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है कोयल। ये एक छोटी सी सुंदर सी कविता है और इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध। कविता के शीर्षक कोयल से ही विदित है कि यह कविता प्रकृति की एक चिड़िया कोयल और वसंत ऋतु की जानकारी देने वाली है। कवि ने प्राकृतिक सुंदरता का बड़े ही रोचक तरीके से वर्णन किया है। पेड़ों में नए पत्ते लगना, फूल खिलना, कोयल की मधुर आवाज, सच में ये मनोहर दृश्य हम सबके मन को भाती है। कोयल की मधुर ध्वनि हमारे मन मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ जाती है। The theme of this poem is sweet voice, and the poet has depicted the theme through koel bird. Poet also described that how the beauty of nature increases when sweet and melodious voice of koel mixes in it. आइए बच्चों, पहले हम कविता की इन पंक्तियों का ध्यान से सस्वर वाचन करते हैं, फिर इन पंक्तियों का आशय जानेंगे। पाठ 8 कोयल। आपको पता है ये छोटी सी कविता कोयल पक्षी के बारे में है। कोयल पक्षी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कुक्कू कहते हैं। ये दो प्रश्न देखिए। काले रंग के कुछ पक्षियों के नाम बताइए। काले रंग के पक्षियों में सबसे पहला कौन सा पक्षी होगा? कौवा। और दूसरा पक्षी कौन सा पक्षी होगा? कोयल। के काले रंग के पक्षियों के नाम बताने पर सबसे पहले हमारे मन में इन दो पक्षियों के नाम आते हैं, कौवा और कोयल के नाम। कुछ ऐसे पक्षियों के नाम बताइए जो अपनी विशेषता के लिए जाने जाते हैं। ऐसे पक्षियों के नाम बताइए जो अपनी विशेषता के लिए जाने जाते हैं। और ऐसे में हम सबसे पहले कौन से पक्षी का नाम बता सकते हैं जो अपनी विशेषता के लिए जाने जाते हैं? तोता। के तोते की क्या विशेषता है? वो हमारी आवाज की नकल करता है। वो हमारी आवाज की नकल करता है, यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अगला पक्षी कौन सा है जो अपनी विशेषता के लिए जाना जाता है? मोर। वो सुंदर नाचता है, अपने सुंदर सुंदर पंख पसार कर वे सुंदर नाचता है। आगे आइए हम कविता का सस्वर वाचन करते हैं। काली काली कूकू करती, जो है डाली डाली फिरती, कुछ अपनी ही धुन में एली, छिपी हरे पत्तों में बैठी, जो पंचम सुर में गाती है, वो ही कोयल कहलाती है। जब जाड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा गर्माता है, तब होता है समा निराला, जी को बहुत लुभाने वाला। इन पंक्तियों में, पहली 6 पंक्तियों में कोयल पक्षी की विशेषताएं बताई गई है। देखिए, इसका वर्णन किया गया, कोयल पक्षी का वर्णन किया गया है। काली काली कूकू करती, जो है डाली डाली फिरती। कोयल पक्षी के बारे में क्या कहा गया है इन पंक्तियों में? काले रंग की वो चिड़िया, काली काली के काले रंग की वो चिड़िया जो कूकू करती हुई, कूकू उसकी आवाज की ओर संकेत है, मधुर स्वर के कूकू की मधुर स्वर सुनाती हुई वो क्या करती है? वृक्ष के एक डाल से दूसरी डाल पर जाती है, जो है डाली डाली फिरती। डाली डाली फिरती अर्थ क्या है? एक डाली से दूसरी डाली पर जाती है। एक बार फिर इन पंक्तियों का आशय देखिए। काले रंग की वो चिड़िया जो कूकू करती हुई मधुर स्वर सुनाती हुई वृक्ष के एक डाल से दूसरी डाल पर जाती है। अगली पंक्तियां देखिए। कुछ अपनी ही धुन में एंदी, छिपी हरे पत्तों में बैठी। कोयल पक्षी के बारे में और क्या कहा गया है? वो अपनी ही धुन में एंदी है, वो अपनी ही सुरीली आवाज में मस्त है। उसकी आवाज इतनी सुंदर है, इतनी सुरीली है, वो अपनी आवाज में मस्त है के एंदी है के छिपी हरे पत्तों में बैठी है। वो कहाँ बैठी है? छिपकर बैठी है। वो अपनी ही धुन में मस्त रहने वाली है, हरे हरे पत्तों के बीच छिपकर बैठी रहती है।
वो हरे पत्तों के बीच छिपकर बैठी रहती है और अपने मधुर सुर में गाती है। जो पंचम सुर में गाती है वो ही कोयल कहलाती है। देखो, ये कोयल पक्षी हरे पत्तों के बीच छिपकर बैठी रहती है और पंचम सुर में अपनी मधुर आवाज से सबका मन मोह लेती है। ये पंचम सुर में वो गाती है और अपनी मधुर आवाज से सबका मन मोह लेती है। यही चिड़िया क्या कहलाती है? कोयल कहलाती है। ये पंचम सुर में गाने वाली ये चिड़िया ही क्या कहलाती है? कोयल कहलाती है। अगली पंक्तियां देखिए। जब जाड़ा कम हो जाता है, जब जाड़ा कम हो जाता है मीन्स व्हाट? ठंड का मौसम जब कम हो जाता है, देखो तब क्या होता है? सूरज थोड़ा गर्माता है। जब जाड़े का मौसम समाप्त होने को आता है तो सूरज की किरणें थोड़ी सी गर्मी लेकर आती है। सूरज की ये ठंड का मौसम समाप्त हो जाता है तो सूरज की किरणें थोड़ी गर्मी लेकर आती है। अर्थात इसका मतलब क्या है? मौसम में थोड़ी सी गर्मी आ जाती है, वातावरण में थोड़ी सी गर्मी आ जाती है। तब होता है समा निराला। समा तो क्या है? समय, सीजन, मौसम के। तब होता है समा निराला। देखो, सूरज की गर्मी आ जाती है, थोड़ी सी गर्मी आ जाती है तो मौसम देखो निराला हो जाता है। निराला का अर्थ क्या है? डिफरेंट के। तब होता है समा निराला। जी को बहुत लुभाने वाला ये मौसम कैसा होता है? जी को, हमारे मन को लुभाने वाला के हमारे मन को खुश करने वाला मौसम हो जाता है। ऐसे मौसम में ही कौन सा पक्षी देखो पत्तों में छिपकर अपनी सुरीली आवाज में गाती है? कोयल पक्षी के। एक बार फिर ये अंतिम 4 पंक्तियां देखिए। जब जाड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा गर्माता है, तब होता है समा निराला, जी को बहुत लुभाने वाला। जब जाड़े का मौसम, जाड़े का महीना समाप्त होने को आता है तो सूरज की किरणें थोड़ी सी गर्मी लेकर आती है, अर्थात मौसम में थोड़ी सी गर्मी आ जाती है। ओके बच्चों, हम अगली पंक्तियों का भी ध्यान से वाचन करते हैं। हरे पेड़ सब हो जाते हैं, नए नए पत्ते पाते हैं, कितने ही फल और फलियों से, नई नई कोपल कलियों से, भली भांति वे लद जाते हैं, बड़े मनोहर दिखलाते हैं, रंग रंग के प्यारे प्यारे फल फूल हो जाते सारे। कवि का नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाउत। इन पंक्तियों में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। पिछली पंक्तियों में हमने देखा जब जाड़े का महीना यानी ठंड का महीना समाप्त होने को आता है तो सूरज की किरणें थोड़ी सी गर्मी लेकर आती है। जब सूरज की किरणें थोड़ी सी गर्मी लेकर आती है तो वृक्षों में नए नए पत्ते आने लगते हैं। ये वृक्षों में नए नए पत्ते आने लगते हैं तो वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं। सारे वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, नए नए पत्ते पाते हैं, हरे पेड़ सब हो जाते हैं, सब पेड़ हरे हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। कितने ही फल और फलियों से, नई नई कोपल कलियों से, भली भांति वे लद जाते हैं, बड़े मनोहर दिखलाते हैं। देखो ये इस ऋतु में वृक्ष फल और फलियों से लद जाते हैं, भली भांति लद जाते हैं कि तो वो कितना मनोहर दृश्य बनता है। कितने ही फल और फलियों से, नई नई कोपल कली, कोपल का अर्थ क्या है? स्प्राउट, न्यू लीव्स। कोपल कलियों से भली भांति वे लद जाते हैं। भली भांति मीन्स व्हाट? अच्छी तरह से लद जा वृक्षों पर ये फल और फलियां, कोपल और कलियां भली भांति लद जाते हैं तो वो बहुत बड़े मनोहर दिखलाते हैं।
वृक्ष फूलों और फलियों से लद जाते हैं, वृक्षों में नई नई कोपल आ जाती है। देखो, रंग रंग के प्यारे प्यारे फल फूल हो जाते सारे। ये रंग रंग के मीन्स व्हाट? रंग बिरंगे, रंग बिरंगे के रंग रंग के फूल और फल जब वृक्षों पर लग जाते हैं, के जब रंग बिरंगे फूल और फल वृक्षों पर लग जाते हैं तो यह दृश्य देखकर हम सभी का मन खुशी से भर जाते हैं। के हम सभी का मन खुशी से भर जाता है, हम सभी का मन प्रफुल्लित हो उठता है। क्या देखकर हम सभी का मन प्रफुल्लित हो उठता है? ये देखो, वृक्षों पर ये रंग बिरंगे फूल और फल लग जाते हैं तो यह दृश्य देखकर हम सभी का मन प्रफुल्लित हो उठता है। इस कविता के कवि का नाम एक बार फिर जोर से पढ़िए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियावत। अब इन शब्दों के अर्थ एक एक करके पढ़िए। कोयल कुकू, डाली ब्रांच, धुन ऑब्सेशन, और एक अर्थ है ट्यून। देखो, ये शब्द धुन के एक से अधिक अर्थ होते हैं। इस कविता में इसका अर्थ हम ट्यून या मेलोडी ले सकते हैं। एंटी स्टीफन, पंचम सुर, फिफ्थ टोन इन द म्यूजिकल स्केल। जाड़ा विंटर, लुभाने वाला टेम्पटिंग, अट्रैक्टिव। फलियां बीन्स, कलियां बड्स, फली भांति नाइसली अच्छी तरह से। मनोहर प्लेसेंट, रंग रंग, रंग बिरंगे, डिफरेंट कलर, फल फूल फ्रूट एंड फ्लावर्स। देखो, इन शब्दों के अर्थ बार बार पढ़िए और याद कीजिए। अगले हम पाठ से दिए अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कोयल किस सुर में गाती है? कोयल किस सुर में गाती है? इस कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। ये विकल्प देखिए, प्रथम, द्वितीय, पंचम, सात। सही उत्तर आपको मालूम है कि सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। जाड़ा कम होने पर समा कैसा हो जाता है? समा अर्थ क्या है? समय या सीजन। ये जाड़ा या ठंड के, ठंड का मौसम, ठंड का महीना समाप्त होने पर समांग कैसा हो जाता है? विकराल, डरावना, नीरस, निराला। कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है कविता में? समांग, जाड़ा कम होने पर समांग कैसा हो जाता है? चुनकर सही का निशान लगाइए। कोयल कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनमें से कोयल कविता के कवि का नाम, कवि के नाम के सामने सही का निशान लगाइए। इन चार के कवियों में से कौन है इस कविता के कवि? अभिनय के साथ कविता कक्षा में सुनाइए। रिसाइट द पोएम in the class with action. Okay, you practice from home. Okay, कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। Complete these lines of the poem. जो पंचम सुर में गाती है वो ही अगला है, काली काली कूकू करती। अगली पंक्ति लिखिए, हरे पेड़ सब हो जाते हैं, और इसके बाद की पंक्ति चुनकर लिखिए, भली भांति वे लद जाते हैं। ये इस पंक्ति के बाद जो पंक्ति आती है वो भी चुनकर लिखिए। इन अभ्यास प्रश्नों को करने की कोशिश तो कीजिए। अगला अभ्यास है, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर दीज क्वेश्चंस। दो प्रकार के प्रश्न दिए हैं, मौखिक और लिखित, ऑरल एंड रिटन। ये दोनों तरह के प्रश्नों के उत्तर हम नोटबुक पे लिखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? कोयल किस मौसम में गाती है? उस मौसम को लुभावना क्यों कहा गया है? लुभावना शब्द का अर्थ क्या है? अट्रैक्टिव। जिस मौसम में, जिस ऋतु में कोयल गाती है उस मौसम को लुभावना क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? कोयल जिस मौसम में गाती है उसमें वृक्षों पर, उस मौसम में वृक्षों पर हरे हरे पत्ते, कोपल, फूल एवं फल लग जाते हैं। वातावरण में हल्की सी गर्मी आ जाती है।
बाग बगीचे में कोयल की मधुर तान सुनने को मिलती है। इन सभी विशेषताओं के कारण उस मौसम को लुभावना कहा गया है। कविता के आधार पर बताइए कोयल की आवाज कैसी होती है। कोयल की आवाज कैसी होती है? कोयल पंचम सुर में गाती है। उसकी आवाज बहुत मधुर होती है, सुरीली आवाज होती है। लिखित अगला प्रश्न है, समा निराला कब हो जाता है? समा समय या सीजन के, निराला निराला मीन्स डिफरेंट, कब हो जाता है? कोयल की मधुर धुन सुनकर और मौसम में थोड़ी सी गर्मी पाकर समा निराला हो जाता है। समा निराला कब हो जाता है? कोयल की मधुर धुन सुनकर और मौसम में थोड़ी सी गर्मी पाकर समा निराला हो जाता है। कवि ने कोयल के बारे में क्या बताया है? इस कोयल पक्षी के बारे में कवि ने क्या बताया है? कवि ने कोयल को अपनी ही धुन में मस्त रहने वाली और अत्यंत ही मधुर अर्थात पंचम सुर में गाने वाली बताया है। अगला है, पेड़ पौधे कब मनोहर दिखाई देते हैं? कब? इस कविता की अंतिम पंक्तियों में हमने देखा पेड़ पौधे मनोहर दिखाई देते हैं। कब? नए नए पत्ते, कोपल, कली, फूल और फलों से लदे वृक्ष मनोहर दिखाई देते हैं। देखिए, जब वृक्षों पर नए नए पत्ते, कोपल, कली, फूल और फल लद जाते हैं तो वृक्ष मनोहर दिखाई देते हैं। पाठ 8 कोयल। काली काली कूकू करती, जो है डाली डाली फिरती, कुछ अपनी ही धुन में ऐंठी, छिपी हरे पत्तों में बैठी। जो पंचम सुर में गाती है, वह ही कोयल कहलाती है। जब जाड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा गर्माता है, तब होता है समा निराला, जी को बहुत लुभाने वाला। हरे पेड़ सब हो जाते हैं, नए नए पत्ते पाते हैं, कितने ही फल और फलियों से, नई नई कोपल कलियों से, भली भांति वे लद जाते हैं, बड़े मनोहर दिखलाते हैं। रंग रंग के प्यारे प्यारे, फल फूल हो जाते सारे।